हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आपको बहुत ही मज़ेदार सी कोई स्वीट नज़र आ रही है, जैसे रेवड़ियाँ होती हैं। लेकिन हकीकत में ये क्या है, ये चूहे मारने की दवा है जो हमने होममेड घर पर तैयार की है, घर में रखी चीज़ों की मदद से, जिसे हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ होममेड चूहे मारने की दवा, जिसमें एक ही रात में आपके तमाम के तमाम चूहे ठिकाने लग जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे किस तरीके से बनाया जा सकता है। अगर आप चूहों का मुकम्मल ख़ात्मा चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग सा फ़ॉर्मूला बनाना होगा। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप घर में रखी हुई चीज़ें जिसे आप फेंक देते हैं, उससे ही हम होममेड दवा बना सकते हैं, जिससे आपके घर के तमाम चूहे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए गेहूँ का आटा 2 चम्मच, बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने गेहूँ का आटा लिया है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं। इसके बाद ये 2 बिस्किट हैं, मीठे वाले बिस्किट लेने हैं और इसको बिस्किट को आपको अच्छे तरीके से पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर बना लेना है। क्रंची भी अगर है, थोड़े मोटे इसके पीसेस भी रहें तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ मैं इसका पाउडर बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी बॉल्स बनानी है। तो चलें पहले मैं इसको अच्छे तरीके से कूट लेती हूँ। तो याद रखिएगा कि बिस्किट जो हैं वो मीठे होने चाहिए, नमकीन नहीं होने चाहिए, क्योंकि नमकीन बिस्किट भी आते हैं या कम मीठे बिस्किट भी आते हैं। यहाँ मैंने बिस्किट लिए हैं जो ठीक ठाक मीठे हैं। तो ये सब डाल दिया है इसके अंदर एक साथ। और अब मेरे पास है ये ब्लीच। ये कौन सी ब्लीच है? ये फेस ब्लीच है, जिसका पाउडर होता है, ये बच गया था और जिसे हम फेंक देते हैं, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ चूहों को मारने के लिए। देखा आपने कितनी काम की चीज़ है ये, जिसे आप फेंक देते हैं उसको हम चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल करें। इसके बाद ये मेरे पास आधा चम्मच असली घी है, जो भी घी आपके पास हो। तो इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या होता है? अक्सर आपने जूतों के डब्बों में देखा होगा, इस तरीके की पुड़िया पड़ी हुई होती है जिसे हम फेंक देते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि ये क्या है। तो ये जूतों को ख़राब होने से बचाती है, सीलन से बचाती है। और इस पे लिखा होता है डू नॉट ईट और थ्रो अवे, इस तरीके का लिखा होता है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसे कोई गलती से अगर खा ले तो इसे डिहाइड्रेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये मैं 2 पैकेट डाल दूँगी। ये देखिए जितने भी जूतों से निकले हैं मैं इसको जमा कर लेती हूँ, इसको फेंकती नहीं हूँ और इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हम। आप भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फेंकिएगा नहीं और चूहों की ग़िज़ा बना सकते हैं, जिससे उनकी मौत वाक़ई हो जाएगी। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, उसमें मैं पानी डालूँगी। तो इसको थोड़ा-सा ड्राई रखना है, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं रखना। थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालूँगी ताकि ये थोड़ा-सा हार्ड रहे, बहुत सॉफ्ट भी ना हो, हार्ड भी ना हो। तब इसको कंबाइन करेंगे, हाथों से अच्छी तरीके से जोड़ेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से मैंने कंबाइन कर लिया है ताकि ये मिक्स हो जाए, जो भी हमने इसके अंदर डाला है वो मिक्स हो जाए। तो इसकी छोटी-छोटी सी गोलियाँ बनाएँगे। और यकीन करें, जो आप ब्लीच फेंक देते हैं, अक्सर आप क्रीम ब्लीच लेते हैं और क्रीम हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ब्लीच कम का पाउडर जो होता है वो कम यूज़ करते हैं, तो वो हमें फेंकना पड़ जाता है। तो अगर आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो फेंकना भी नहीं पड़ेगा और बेकार चीज़ से ही आप एक कारामद चीज़ बना सकते हैं। तो ये देखिए कितनी छोटी-छोटी सी मैंने गोलियाँ बना ली हैं, इससे क्या होगा, चूहे तो मरेंगे ही, छछूंदरें भी मर जाएँगी, उनके जो बच्चे होंगे वो भी ख़त्म हो जाएँगे हमेशा के लिए। लेकिन आपको अपने घर को साफ़-सुथरा भी रखना पड़ेगा, सिर्फ़ यही नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अगर आपके घर में कोई होल वगैरह है तो उसको भी बंद करना पड़ेगा। तो ये देखिए कितनी अच्छे से इनकी ये ग़िज़ा तैयार हो गई है, देखने में भी अच्छी है, इसकी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, जिसको देख के ये फ़ौरन बाइट करेंगे और बाइट करते ही इनका काम तमाम हो जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो चूहे जो घरों में बिल बना लेते हैं, क्यारियों में खोद देते हैं और वहाँ से घर के अंदर एंटर होते हैं। तो पहले तो आप उन्हें मारिए और उसके बाद वो जगह को बिल्कुल बंद कर दीजिए, पैक कर दीजिए उस जगह को, ताकि वो वहाँ आ ना सकें। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उसको बनाने के लिए हमें थोड़ा-सा पेस्ट टाइप का बनाना है, हार्ड फॉर्म में नहीं बनाना। तो यहाँ 2 चम्मच गंदम का आटा है, ये ओट है मेरे पास। अच्छा, ये क्विक ओट है, इसके सिर्फ 2 चम्मच यूज़ करने हैं और अगर एक्सपायर हो गया है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको नहीं खाना, ये चूहों को खाना है। तो ये 2 चम्मच ओट ले लिया है मैंने। क्विक ओट है तो क्या होगा, ये अच्छे से घुल जाएगा, बिल्कुल ऐसा कच्चा-कच्चा सा नहीं रहेगा, तो ये बिल्कुल इसके अंदर सोक कर लेगा वाटर को। तो अब क्या करना है, अब हमें लेना है
सर्फ़, सर्फ़ हर घर में होता है, तो सर्फ़ भी अगर कोई इंसान खा ले तो उसकी सेहत के लिए ख़तरनाक होता है, तो ऐसी सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो इंसान के लिए ख़तरनाक होती हैं और वो किसी भी जानदार के लिए ख़तरनाक साबित होती हैं। तो बस इसमें थोड़ा-सा पानी डालना है, इतना डालना है कि थोड़ा ये पतला-पतला बने। इसके बाद ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है, ये भी डालना है इसके अंदर, 1 चम्मच डाल लें। इससे क्या होगा, ये थोड़ी देर में फूल भी जाएगा थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर डालने से। और फिर 1 टीस्पून चीनी है, इससे क्या होगा, इसमें खुशबू आएगी मिठास की, तो ये सर्व का टेस्ट फ़ील नहीं होगा। शुरू में बड़ी खुशबू आएगी, जैसे ही इसको बाइट किया जाएगा तो वो चूहे खाने-पीने के काबिल नहीं रहेंगे और घरों से भाग जाएँगे। तो इसके बाद आपको मैं फिर वही बताने जा रही हूँ, ये घरों में जो जूते होते हैं, इसके अंदर से आपको सिलिका जेल की एक पैकेट मिलेगी, वो लेके आप इसके अंदर डाल दें। तो मेरे पास ये जूते पड़े हैं, इसके पैकेट के अंदर आप देखिए नीचे एक पैकेट इस तरीके से पड़ा होता है, जिसे हम फेंक देते हैं। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे लिखा होता है डू नॉट ईट। तो ये इंसानों के लिए लिखा होता है, जानदारों के लिए लिखा होता है, तो यहाँ हमें चूहों को मारना है, तो इनको तो हमें ये खिलाना ही पड़ेगा। तो सिलिका जेल कुछ इस तरीके का होता है, उसपे लिखा होता है थ्रो अवे डू नॉट ईट। तो ये किसी भी जानदार के लिए हार्मफुल होता है। ये ज़हर नहीं है, लेकिन इससे डिहाइड्रेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं, तो बच्चों की पहुँच से इसे बिल्कुल दूर रखें, इस किस्म की पुड़ियों को। और इसको हम चूहे की ग़िज़ा में मिला देंगे, तो इससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा और वो आपके घर से भाग जाएँगे। तो ये किसी भी जानदार के लिए हार्मफुल है, तो हम इसे चूहे की ग़िज़ा में मिला रहे हैं। इसके बाद मैं एक पेपर लूँगी, उस पे इसको फैला दूँगी। अच्छा, सिलिका जेल में क्या होता है कि ये पानी को चूस जाता है पूरा, सोक कर लेता है इसको, किसी भी चीज़ में अगर इसको मिला दिया जाए। तो इसीलिए इसे जूतों के डब्बे में डालते हैं ताकि कोई गीलापन, कोई सीलन ना रहे, तो इसीलिए होता है। तो ये अब्ज़ॉर्ब करता है पानी को, किसी भी लिक्विड फॉर्म की चीज़ को। इसको पेपर पे फैला लेने के बाद इसके नीचे एक और पेपर रख देना है। इससे क्या होगा, कोई सीलन अगर नीचे होगी तो वो ज़मीन तक नहीं पहुँचेगी और ये इसी तरह ड्राई हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सिलिका जेल है और सिलिका जेल जो वाटर होता है उसको अब्ज़ॉर्ब करता है कोई भी गीली चीज़ को, और ये इस तरीके से ड्राई हो जाएगा। और बेकिंग पाउडर जो डाला है हमने, उससे भी ये जो हमने तैयार किया है फ़ॉर्मूला, वो थोड़ा-सा फूल जाएगा थोड़ी ही देर बाद। तो ये भी ताज़ा-ताज़ा है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको नाली के पास रख देना है, जहाँ भी डार्क एरिया वहाँ रख देना है। तो ये देखें, हमने सिलिका जेल जिसे हम फेंक देते हैं, उसकी मदद से हमने कितना अच्छा सा फ़ॉर्मूला तैयार किया। आप भी इसी तरीके से जिन अशिया को आप फेंक देते हैं, उसको आप फेंकें नहीं, बल्कि इसको इस्तेमाल करें चूहों को भगाने के लिए। तो कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एप्रिशिएट कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।